बच्चे जिनकी उम्र 13-14 साल से लेके 20 से 25 साल तक की उम्र होती है और वो अपने बाप से नफरत करते हैं, ऐसे सब बच्चे मेरी इस वीडियो आज की वीडियो पूरी एक एक लफ्ज़ देखिएगा लाजमी। अच्छा, कोई भी माशरे की बुराई बताना या माँ बाप की बुराई बताने का मकसद ये ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं होता कि पूरे माशरे के माँ बाप ही गलत होते हैं। नहीं, ऐसी किसी एक बुराई या खामी को उजागर करने का मतलब ये होता है कि ये ऐसे बहुत सारे लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं जो कि अपनी इस्लाह कर लें। अच्छा, होता क्या है, आप जो माएँ होती हैं ना, वो 4 किस्म की माएँ होती हैं जो गलत मेंटालिटी की होती हैं और बच्चों को अपने बाप के ख़िलाफ़ एक माँ इस किस्म की होती है कि उस माँ के अपने आपके बाप के साथ, यानी उन मियाँ बीवी के आपस में इख्तलाफ रहते हैं हर टाइम, जिनका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। अब उस इख्तलाफ रहने की वजह से वो माँ क्या करती है, वो हमेशा अपने घर फ़ोन करती है। जब वो बाप घर में नहीं होता ना, घर में नहीं है, वो कहीं पे ड्यूटी पे चला गया, काम पे चला गया, तो पीछे से वो जो माँ है ना, वो अपने घर में अपने बहन को, अपने भाई को, अपनी माँ को फ़ोन करती है, 2-2 3-3 घंटे तक बातें करती हैं और वहाँ पे अपने खावंद की बुराइयाँ हर टाइम करती हैं कि वो है ही ऐसा है, उसका दिमाग ही ऐसा है, वो हर टाइम इस तरह करता है। इस तरह बहुत सारी बुराइयाँ वो करती हैं। और वो बुराइयाँ करने के टाइम पे जो उनके बच्चे होते हैं ना, जो आप बच्चे होते हैं, उस टाइम आपकी उम्र 5, 6, 8, 10 साल होती है, आप भी वहाँ पर करीब ही घर में मौजूद होते हो और आप भी ये सब बातें सुनते रहते हो। एक किस्म इन माओं की होती है। एक और किस्म होती है ऐसी माओं की, वो क्या करती हैं, वो ये सब बातें अपनी माँ, अपनी बहनों, अपने भाइयों के साथ कर रहे होते हैं, आप वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि वो दरमियान में आंसू भी निकालती हैं और रोना भी शुरू कर देती हैं। असल मकसद उनका यही होता है कि बच्चों के दिल में मेरा जो है ना वो रहम डाला जाए, बच्चों के तो पता लगे कि मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ जुल्म होता है। और जब बच्चे आके अपनी माँ से पूछते भी हैं ना कि क्या हुआ है, तो आगे से माँ चुप कर जाती, कुछ बताती नहीं है, लेकिन अपने तौर तरीके से ये साबित करने में कामयाब हो जाती है कि तुम्हारा बाप जो है ना वो एक जालिम आदमी है। ये दूसरी किस्म होती है। एक तीसरी किस्म होती है ऐसी माओं की जो वो क्या करती हैं, वो डायरेक्ट ही बच्चों को खिलाफ करती हैं। उनके बाप से कोई भी इख्तलाफ है ना उसका मियाँ बीवी का आपस में, तो वो अपने छोटे बच्चों को, चाहे उनकी उम्र 5 साल, 8 साल, 10 साल है, उनको डायरेक्ट ही बताती है कि तुम्हारा बाप बड़ा जालिम है, तुम्हारा बाप मेरे पे जुल्म करता है, मुझे वहाँ पे नहीं था जाने दिया, मेरे साथ ये किया। तो मतलब इस तरह की काफ़ी बातें कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। वो बाप की गैर मौजूदगी में बच्चों को डायरेक्ट ही बताना शुरू कर देती हैं। इस वजह से बच्चे फिर जो है वो बाप से नफरत करते हैं। अच्छा, एक और चौथी किस्म होती है माओं की जो बोलती कुछ नहीं है, जो चुप रह के ये पूरा काम अपना कर जाती हैं। वो करती क्या है, यानी बाप ने अगर कोई घर के अंदर कोई सिस्टम बनाया है ना, कोई काम की बनाया, कोई कानून बनाया, या वो कोई चीज़ चाहता है कि घर में हो, अब माँ की मर्जी नहीं है, वो काम जो है ना वो माँ की मर्जी के मुताबिक नहीं है। अब वो माँ क्या करेगी, वो चुप रहेगी, वो बच्चों को मोटिवेट नहीं करेगी, बच्चों को बोलेगी नहीं कि आप ये काम करो, बल्कि चुप रहेगी और बच्चों का दिल ही नहीं कर रहा होगा वो करने का। तो बच्चे जो है वो अपने बाप के बनाए हुए उस कानून पे या उस काम पे कभी भी उसकी मदद नहीं करेंगे और वो नहीं करते। लेकिन अगर वही माँ चुप रहने की बजाय अगर वो अपने बच्चों को मोटिवेट करे या करे, बताए कि तुम्हारे बाप बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम है, इसके ये फ़ायदे, ना चाहते हुए भी अगर माँ नहीं भी चाहती ना, फिर भी उसके ज़हन में ये है कि इस मेरे खामद ने जो घर में सिस्टम बनाया है ये बच्चों को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, वो अपनी ड्यूटी समझती है, तो वह बच्चों को जब बिठा के समझाती है ना, तो क्योंकि बच्चों का रुझान अपने माँ की तरफ हमेशा से ज़्यादा होता है। बाप जितना मर्जी मुखलिस हो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना माँ की तरफ होता है। जब माँ समझाती है तो बच्चे एकदम से मान जाते हैं और इस तरह वो घर बड़ा खुश रहता है वो। लेकिन कुछ माएँ होती हैं जो ऐसी सिचुएशन में चुप रह जाती हैं, चुप रह के वो एक गलत किस्म का किरदार अदा करती हैं जो कि उनके बच्चे के और उनके बाप के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा होता है या नफरत होता है उसका सबब बनता है। अच्छा, अब आप जो बच्चे होते हैं ना, ये सारी सिचुएशन से आप गुजर रहे होते हैं अपनी 7, 8, 9, 10, 12, 13 साल की उम्र तक। इसी तरह चलते चलते आपकी उम्र 16, 17, 18 साल हो चुकी है। अच्छा, 16, 17, 18 साल की उम्र में अब आपके ऊपर प्रेशर भी आना शुरू हो गया, क्योंकि आपके घर के ताल्लुकात, आपका बाप जो है ना वो इस माशरे में रहने वाला एक ऐसा आदमी है बाकी आदमी की तरफ जो एक कमज़ोर आदमी है, जो एक कामयाब आदमी नहीं है। उन्हें ना कारोबार करना आता, ना इतने पैसे उसके पास आएंगे, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, क्या उनको ट्रेनिंग देनी है, क्या उनको स्किल सिखानी है, किस तरह उसके साथ बॉन्डिंग करनी है। वो हर टाइम गुस्से में रहने वाला आदमी है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी वो अपनी पूरी कोशिश पूरी ज़िंदगी में कर रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे अपने घर के अखराजात पूरे करने और आप लोगों के तमाम मामलात को पूरे करने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो काबिल नहीं है।
अब हुआ क्या कि आप 16, 17, 18 साल की उम्र में पहुंच गए, अपनी माँ के वो रवैया सारा देखते देखते, और साथ अब आपकी शादी की ज़रूरत भी आपके जिस्म के अंदर आ गई। आपके जिस्म के अंदर की चेंजेस जो है बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ रही हैं। आपको शादी की भी ज़रूरत है, आपके दोस्त वगैरह भी ज़्यादा हो गए हैं, आपके मोबाइल के खर्चे, आपके ऊपर इंटरनेट का जो असर होता है वो, उसके बाद आपको आमदनी कोई नहीं आना शुरू हो रही और आप मसरूफ़ भी नहीं ज़हनी तौर पर रह रहे। तो ये सब बातें मिल के, और उसके बाद अब आपके बाप का रवैया भी, आपका बाप भी आप पे सख्ती करता है, काम क्यों नहीं करते, पढ़ते क्यों नहीं, जाते कोई नहीं, ये सब चीज़ें मिल के अब आपके अंदर जान भी, ताकत भी आ गई है, क्योंकि आप 17, 18 साल के हो गए, अब वो बच्चे नहीं रहे। तो वो जो माँ ने आपके अंदर जहर भरा था या शुरू से वो आपके बाप के खिलाफ किया था, वो अब पूरी तरह शिद्दत के साथ आपके सामने आके खड़ा हो गया। और अब आप अपने बाप को अक्सर गालियां भी निकालते हैं, लड़ते भी हैं और उससे सख्त नफरत का इजहार करते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो है वो ये मसला नहीं है कि वाकई आपका बाप ये ऐसा जालिम आदमी है, नहीं। पहले वो आपकी माँ ने वो सारा किरदार अदा किया, अपने मसले जो हैं उनके अंदर आपको शामिल करने की कोशिश की, अपने साथ एक ग्रुप बनाने की कोशिश की कि ये मेरे खिलाफ है तो ये बच्चे भी मेरी साइड लिया करें। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपकी नाअहली है, आपने कोई काम नहीं किया, आपकी उम्र आगे गुजर रही है, आपके अंदर प्रेशर होता जा रहा है, इस वजह से अब आप अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा नफरत का इजहार करना शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ पे आप दो बातें आप अपने ज़हन में रख लें। एक ये जो दीन होता है ना हमारा, वो ये होता है, औरत जो होती है ना, लड़की, वो सबसे पहले अपने माँ बाप के घर में होती है। जो बाप होता है ना वो औरत का वली होता है। बाप जो होता है वो जिम्मेदार होता है घर का। बेशक एक बेटी जो है उसकी मोहब्बत ज़्यादा बेटी अपनी माँ के साथ होती है, लेकिन असल वली, असल सरबराह दीन ने बाप को मुकर्रर किया होता है। उस घर में रहते हुए जो भी बाप अपना सिस्टम बनाता है या हुक्म देता है या जो भी तरतीब बनाता है, उस बेटी पर यह फ़र्ज़ होता है कि हर हाल में उस अपने बाप का हुक्म को मानना। यही हमारा दीन कहता है और इसी में बेटियों के लिए भलाई भी होती है। लेकिन जैसी शादी हो जाती है, शादी के बाद बाप उसका वली नहीं रहता। शादी के बाद जो उसका खावंद उसका वली हो जाता है, वो जिम्मेदार होता है, जो खावंद उसको कहता है वही उसने करना होता है। अब वो जिस भी तरीके से घर के कानून बना रहा है, यहाँ तक कि अगर वो खावंद ये भी बोलता है कि तुमने अपने माँ बाप के घर में भी नहीं जाना, तो ये बेटियों को चाहिए कि उसको अपने खावंद के ये आखिरी फैसला मानते हुए, जिस तरह वो पहले जब अपने बाप के घर थी तो अपने बाप के फैसले को आखिरी फैसला मानती थी, इसी तरह अब अपने खावंद के घर आने के बाद उनको आखिरी फैसला अपने खावंद का ही मानना चाहिए। और यहाँ पे जो पीछे माँ बाप होते हैं ना लड़की के, ये उनका असल काम होता है कि अपनी बेटी को ये बताना कि आप अगले घर में जा रही हो, वहाँ पे आपके खावंद ने जो भी कहना है वो कर रहे हैं। अब हमारे पीछे नहीं आना या हमारे पीछे वापस आके बार बार बातें करना, कुछ अपनी जो पहली तरजीह है वो अपने खावंद को आपने रखना है, हमें नहीं रखना। ये जो पूरा लेक्चर होता है या पूरी एक चीज़ होती है, ये पिछले लोगों को अपनी बेटी को देनी चाहिए ताकि उनकी बेटी बार बार अपने अगले घर के जो मसले मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, वो वापस अपने पिछले घर में ना लेके आया करें। अब होता क्या है, दूसरी बात कि आपने सबसे पहले, अगर आप अपने बाप से नफरत करते हैं ना, आपने सबसे पहले ये पता करना है कि जब आपके माँ और बाप की शादी हुई थी ना, उस वक्त से लेके जब आपके घर पहली औलाद पैदा हुई थी, इन माँ बाप की जब पहली औलाद पैदा हुई थी, अगर आप सबसे बड़े भाई हैं तो आपके पैदा होने तक और आपके माँ बाप की शादी होने के दरमियान में क्या गुजरी थी, इस चीज़ का आप लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। आप अगर ये पूरी स्टोरी कहीं से पता कर लेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि आप आज अपने बाप से नफरत क्यों करते हैं। ये होता क्या, 95% हमारे माशरे में ये होता है कि जब आपके माँ बाप की शादी होने लगी थी ना, तो आपके माँ बाप के जो माँ बाप थे ना, उन्होंने बगैर देखे सुने, बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ तय किए कि आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना है, लड़का कमाता क्या है, लड़के की इनकम क्या है, लड़के की जायदाद कितनी है, लड़की किन आदतों की है, इन सब चीज़ों को देखने की बजाय बल्कि थोड़े बहुत लालच के चक्कर में उन्होंने दिन दिहाड़े ना दिन ना रात देखी, ना कुछ पता किया, ना उसके दोस्तों से पता किया, ना निकाहनामे के ऊपर कोई शर्तें रखी, उन्होंने शादी कर दी। शादी करने के बाद क्या होता है, ये मियाँ बीवी आपस में 3-4 महीने 5 महीने तक बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि नई नई शादी हुई होती है, उससे खास किस्म का एक मिजाज हुआ होता है, उसमें वो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही 4-5 महीने गुजरते हैं ना, यही मियाँ बीवी एक दूसरे लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। और लड़ाइयाँ किस वजह से होती हैं, तूने मेरे बाप को ये क्यों बोला, तूने मेरे भाई को ये क्यों बोला, मेरा भाई आया था तो उसको खाना क्यों नहीं अच्छा खिलाया, मेरी माँ को, यानी कि दोनों अपने घरों की वजह से लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। लड़ाइयाँ इतने अरूज तक पहुँच जाती हैं कि इसी दौरान में किसी एक बच्चे की भी पैदाइश हो जाती है। अगर आप बड़े बच्चे हैं तो आपकी पैदाइश हो गई है। लेकिन इतनी इनकी लड़ाइयाँ ये ख़त्म नहीं होती, हत्ता कि इन लड़ाइयों के दरमियान तक अक्सर एक दूसरे पे हाथ भी उठाया जा चुका होता है, या 1-2 दफ़ा आपकी माँ अपने घर भी वापस जा चुकी होती है, लेकिन उनके आपस के इख्तलाफात कोई नहीं होते।
ये सारी बातें कभी भी आपके माँ बाप ने आपको नहीं बताई और ना ही आपको पता है। तो ये जो पूरी स्टोरी होती है ना, इसके बाद वो जो नफरतें होती हैं ना उस टाइम जो पैदा हुई होती हैं, ये नफरतें आपके माँ बाप के अंदर मौजूद है, आज भी मौजूद है। आपकी उम्र 13, 14, 16 साल हो चुकी है, आज भी उन दोनों के ज़हनों के अंदर, दिमागों के अंदर ये नफरतें मौजूद है, क्योंकि वो जो इस किस्म की 4 किस्म की माएँ बताई हैं ना, ये अपने को चेंज नहीं करती हैं। ये मजीद दिन ब दिन और ज़्यादा हरकतें करती रहती हैं। कि कब तक ये हरकतें करती हैं कि एक टाइम आता है आपकी उम्र 16, 18 साल हो चुकी है, अब आप पक्की अच्छी तरह नफरत कर चुके हैं अपने बाप से और आपकी ज़िंदगी भी आगे तकरीबन ख़राब होने के करीब जा चुकी है। अब ये माँ आपको क्या बोलेगी? अब ये माँ आपको बोलेगी अपने बाप का ख्याल रखा करो, अपने बाप के साथ इज्जत से बात किया करो, आपका बाप बूढ़ा हो गया, उसने ज़िंदगी में आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया। अब ये माँ जो है ना आपके साथ ऐसी बातें शुरू कर देगी। हालांकि ये वही माँ है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया कि आपने अपने बाप से नफरत शुरू की है, लेकिन अभी इस स्टेज पे आके यही माँ आपको दूसरी तरह की नसीहतें करना शुरू कर रही है। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर आप फंसे हुए, आपने करना क्या है? इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि सबसे पहले आपने बेटा होने के नाते ये बात ज़हन में रखना है, अगर आपकी उम्र 16, 18, 20, 25 साल होगी, आपने किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना। आपको माँ बाप को ये नहीं ज़हन में आना चाहिए कि आप जो ना एज ए औलाद आप मेरी फिक्र नहीं करते हो, बल्कि आप माँ की साइड लेते हो। यहाँ कभी माँ की साइड लेके आपने कभी बाप के साथ ऊंची आवाज़ में बात करना या गाली निकालने का ये काम कभी भी नहीं करना। आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि आप दोनों के लिए ही मुखलिस हो और दोनों ही आपके साथ मुखलिस हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ये माशरा जहालत से भरा हुआ है, उस जहालत की नज़र हुए हैं ये हमारे माँ बाप भी, इस वजह से शुरू से अभी तक उन्होंने ये हरकतें करके हमें भी यहाँ तक पहुँचा दी। अब उनकी इस्लाह करनी है आपने। इस्लाह करने के लिए सबसे पहले आपने किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना। हमारे जो बाप है ना, वो जहाँ पे ना इतने काबिल भी नहीं है, कुछ करने के काबिल भी है, काबिलियत नहीं है उनके अंदर, वहाँ ही वो उनके आपसे नफरत करने की बहुत सबसे बड़ी वजह ये होती है, वो जब देखते हैं ना कि बच्चे का टिल्ट ज़्यादा माँ की तरफ है, वो माँ की साइड ले रहा है, माँ के ग्रुप का वो हो गया, इस वजह से फिर बाप जो है बच्चे के साथ और ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देता है। हालांकि अंदर से ऐसा नहीं होता, अंदर से एक बाप जो होता है ना, वो आपको अपने से ज़्यादा काबिल बनाना चाहता है। तो अब आपने किसी एक की भी साइड नहीं लेनी, दोनों के लिए आपने, हाँ अगर आप कर सकते हैं तो आप ऊंची आवाज़ में दोनों को बुरा बोला करें कि आप लोगों ने ना शादी करते हुए दूसरे बातें तय की, ना बाद में अपने एक दूसरे के घरों को नीचा दिखाने के लिए आप लोगों की लड़ाइयाँ की, उसके बाद अब हमारा भी आप लोग कान भरते हैं। इस तरह की कोई भी आप सोच रख के अपने माँ बाप को ऊंची आवाज़ में बोला करें, दोनों को पता लगे कि हमारा बच्चा हम दोनों को बुरा बोल रहा है या हम दोनों की इस्लाह के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अब आप 16-18 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं, 20-25 साल की उम्र में। अब आप ये ज़हन से निकाल दें कि आपके माँ बाप ने सब ये गलतियां की हैं, ये मसले मसाइल किए हैं, इस वजह से आप आज तक किसी जगह पर नहीं पहुंच सके। ये बातें ज़हन से निकाल दें और दोबारा से अपने इस माँ बाप की जो लड़ाई झगड़े मसले मसाले, इनसे अगर रहते हुए अपनी एक नई लाइन बना सकते हैं तो बनाएं, नहीं तो इनको साइड पर करके कहीं साइड पर निकल जाएँ, आँखें बंद करके किसी और मुल्क में चले जाएँ, कोई और काम शुरू करें। जल्दी से जल्दी अपने आप को जिम्मेदार समझें कि मैं ही जिम्मेदार हूं, मेरी आज तक कोई अगर लाइन नहीं बनी है। अपना एक प्रॉपर स्किल सीखें और अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे जल्दी से जल्दी स्टेबल करें और जल्दी से जल्दी अपनी शादी करें। और आपने जो ज़हन में ये बिठा के रख के बैठे हुए हैं ना कि मेरे बाप ने मेरे पे जुल्म किया है, मेरे बाप ने मेरे लिए ये कुछ भी नहीं किया, मेरे बाप ने ऐसा नहीं किया, ये सब बातें ज़हन से निकाल दें। अब वो टाइम गुजर गया जब आपके माँ बाप ने या सिर्फ बाप ने आपके लिए कुछ करना था। अब आप बड़े हो चुके हैं। अब आप इस चीज़ की फिक्र करें कि अगर आप अभी से अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे तो कल को जब आपके बच्चे होंगे तो उनके साथ भी आप यही सारी हरकतें कर रहे होंगे। इसी तरह ये जो पूरी चेन है, ये जो माँ बाप फिर आगे बेटा, पूरी नस्लें ये तबाह से तबाह होती जाएंगी। तो यहाँ पे माँ बाप को जिम्मेदार बनाना छोड़ दें और आगे खुद से चल पड़े। लेकिन ऐसी स्टेज पे आके मैंने अक्सर अपनी ज़िंदगी में बच्चों को देखा है जो 20, 25, 30 साल की उम्र में पहुँच जाते हैं, अब वो दोबारा से बाप के साथ दोस्ती कर लेते हैं। बाप उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इस वजह से नहीं कि वो बाप को अपनी जितनी बुराइयां उसका जिम्मेदार नहीं समझे, नहीं, बाप को ही समझते हैं। जितने भी मसले होते हैं अपनी माँ की उन हरकतों की वजह से अपने बाप को ही हर चीज़ का जिम्मेदार समझते हैं। लेकिन अब क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत होती है, उन्होंने कारोबार नहीं किए होते, वो जो बाप की जायदाद होती है, घर होते हैं, उनके ऊपर उनकी अब नज़र होना शुरू होती है कि अब वो बाप के थोड़ा थोड़ा करीब होते हैं। किस वजह से? ताकि बाप वो घर बेचे, जायदाद बेचे, हमें पैसा दे ताकि हम कारोबार करें। अब इस ज़रूरत के तहत कुछ
बच्चे होते हैं जो अपने बाप से नफरत ख़त्म कर देते हैं और बाप के करीब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा, किसी भी सिचुएशन में अपने दिल से अपने बाप की नफरत ख़त्म कर दें। ना माँ के लिए नफरत रखें, ना बाप के लिए नफरत रखें। ये एक सिचुएशन है जो हमारे माशरे के जाहिल होने की वजह से क्रिएट हो चुकी है, जिसके हल के लिए अब आपने अपने माँ बाप को इस बीच में से निकालने की कोशिश करनी है और ख़ुद भी इस दलदल से आपने निकलने की कोशिश करनी है। आज के लिए इतने काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।